ओके, तो चलिए आज से हम लोग क्लास 7th मैथ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो अपना न्यू गणित प्रकाश है, ये न्यू एनसीईआरटी है बच्चों। ठीक है, और आज हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला क्लास है और आप लोग को भी ये पहला ही क्लास होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हो, आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीका से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। भैया आज ही पूरा बुक खत्म कर दोगे क्या? नहीं मेरे भाई, यहाँ पर देख नहीं रहे हो कि क्लास 7वीं गणित हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, ये अपना चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, जिसमें हमें पढ़ना है चैप्टर 1 में 1.1 में कि 1 लाख किस्में, 1 लाख किस्में। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। और 1.1 आपके पास किताब होना चाहिए भाई, किताब जाकर के परचेज कर लो, मार्केट में आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा बुक को पलटते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। चलो ये देखो, ये है क्या आपके पास? भैया है मेरे पास, तो है तो फिर स्टार्ट करते ना। चलो ये देखो 1.1 1 लाख किस्में, यहाँ पर एक कहानी है, उस कहानी को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। पहले सिर्फ मैथ पढ़ना था, अब मैथ के साथ में कहानी भी पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही मजा आएगा। आप लोग को लगता होगा कि पहले का किताब बढ़िया है भाई, लेकिन ये किताब सबसे बेहतरीन है कि भाई आपको कहानी के साथ साथ में आप लोग को मैथ्स भी मिलने वाला है, तो कितना मजा आएगा पढ़ने में और समझने में। बस एक अच्छा आपको टीचर मिल जाना चाहिए जो अच्छे से समझाए और मैथ से आपको प्यार करा दिया जाए। मतलब आपको मैथ से लगाव हो जाए भाई, प्यार का मतलब होता है कि उससे लगाव होना। नहीं लगाव करोगे ना, नहीं लगाव करोगे ना, तो फिर आपका मैथ वीक ही रह जाएगा, याद रखना मेरी बात। तो मैथ से प्यार करना है आपको, तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे, हर एक चीज समझ में आएगा। आज आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो ना, आप बस इस क्लास को अंत तक देख लो। मैं 100% बोल सकता हूं कि आप लोग को आज के बाद कभी मैथ से डरोगे ही नहीं, क्योंकि एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीका से आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमर और आप लोग को मैं मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन कहोगे भैया हमारे बुक में तो क्वेश्चन है नहीं। तो आप जैसे बुक को पलटोगे ना, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। लेकिन भैया आपने तो कहा था कि एक कहानी मैं बताऊंगा, तो देखो इस कहानी को हम लोग पढ़ करके बताते हैं आपको। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लिया हूँ, अब बस इसको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो फिगर है ना, इसमें 3 लोग हैं और यहाँ भी 3 लोग हैं। बस इसी 3 फिगर से हम लोग पूरा कहानी समझेंगे। देखो क्या होता है कि चिंतामणि, कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ है भाई? ओ, जिसका राजधानी बेंगलोर है। ठीक है, तो कर्नाटक में चिंतामणि नामक नगर में एक ईश्वरप्पा नाम का किसान, यानी कृषक, कृषक मतलब किसान रहता है। क्या मैंने बोला कि कर्नाटक में चिंतामणि नगर के एक किसान जिसका नाम है ईश्वरप्पा, वो क्या करता है? किसान है, किसान है तो भाई अपना चावल का बीज खरीदने के लिए मार्केट जाएगा। तो चावल की खेती करने के लिए वो मार्केट जा रहा होता है। मार्केट गया, रास्ते में 2 लोग, एक का नाम है लक्ष्य मामा और एक का नाम है रम नाना। रम नामा, रम, रम नाना, रम मामा, रम नाना। नाम भी देखो गजीब सा है, ठीक है ना? ये साउथ वाले लोग हैं ना, तो नाम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। ये दोनों आपस में ना बात कर रहे थे, आपके और हमारे जैसे। ठीक है ना, तो आपस में दोनों बात कर रहे थे। बात बात क्या था? बात क्या था कि बात ये कर रहे थे कि अपने वाइफ से, वो रमनाना बोल रहा था लक्ष्मणा से कि जानती हो, पहले हमारे देश में 1 लाख से भी ज्यादा किस्म का चावल हुआ करता था। अब सोचो, 1 लाख से भी अधिक। आप कितने प्रकार के चावल खाए हो? 2 3 4 खाए होंगे, इससे तो ज्यादा नहीं खाए होंगे आप। लेकिन आज से, मतलब वो बोल रहा है अपने पत्नी से कि तुम जानती हो, आज से बहुत साल पहले हमारे भारत में 1 लाख से भी अधिक प्रकार का चावल हुआ करता था, आज तो बहुत कम ही रह गए हैं। ये बोलता है अपनी वाइफ से। ये बात सुन लेता है वो अपना ईश्वरापा। कौन सुन लेता है भाई? ईश्वरापा इस बात को सुन लेता है। और जैसे ईश्वरापा सुनता है ना, फिर सोचता है कि ऐसी बात है क्या, तो जाकर वो भी वहां पर चला जाता है। तो फिर उन लोग से
सलाह लेता है कि हमें कौन सा बीज लेना चाहिए, कौन बीज बेहतर होगा, कहाँ पर मिलेगा। तो इन लोगों ने उसको अच्छे से समझाया कि देखो हमारे घर के ही बगल में एक नया नया दुकान खुला है, आप वहां से भी बीज ले सकते हो, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के चावल परचेज करके लाए हैं, और वो आप वहां से लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा मतलब एक कहानी है। अब इन्होंने लिया, घर गया, और घर जाते ही इनके दो पुत्र, एक पुत्री और एक पुत्र, एक का नाम है एस्तु, एक का नाम है रॉक्सी। तो एक पुत्र और एक पुत्री है। उन लोगों से यही कहानी सेम उन लोगों को बताते हैं। जब कहानी बताते हैं कि तुम जानती हो अपने बेटा और बेटे से, बेटी और बेटे से, तुम लोग जानते हो आज से पहले हमारे देश में, मतलब कुछ साल पहले हमारे देश में 1 लाख किस्म का चावल हुआ करता था। तो भाई दोनों सुन करके उनके बच्चे रॉक्सी और रेस्तु कहते वाओ ये कैसे, इतना सारा किस्म का चावल, हम तो सिर्फ 3 ही खाए हैं। ये रॉक्सी और रेस्तु बोलता है हम तो सिर्फ अभी 3 ही खाए हैं, 1 लाख ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनके मन में सवाल आता है कि क्या मैं इस जो जिंदगी मिला है आप लोगों को कि पूरा 1 लाख किस्म का चावल खाना होगा तो क्या खा पाओगे या नहीं खा पाओगे। तो सोचने लगता है कि डेली हम एक चावल खाते हैं, डेली हम कितने चावल भाई, डेली हम एक प्रकार का चावल खाते हैं, डेली कितने, एक प्रकार का चावल। तो क्या हम 1 लाख 1 लाख प्रकार का चावल खा पाएंगे। तो सोचने लगता है, लेकिन उससे पहले सोचता है दोनों लोग कि भाई 1 लाख, 1 लाख कितना बड़ा है, बड़ा कितना है, 1 लाख बड़ा कितना है, ये इनको समझना है कि भाई 1 लाख छोटा होता है या बड़ा होता है। तो ये लोग सोचने लगता है भाई, जैसे आप लोग अभी 7 क्लास में छोटे मेरे बच्चे हो, ठीक है, तो देखो आप लोग भी सोचो कि 1 लाख कितना बड़ा होता है। तो आप कहोगे भैया 1 लाख तो बहुत बड़ा होता है। कोई सोचेगा कि नहीं नहीं 1 लाख को इतना ही बड़ा भी नहीं होता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कहानी समाप्त होता है, आगे फिर कहानी शुरू होगा। बस अभी तक आपको इस कहानी में याद रखना है, ईश्वरापा एक कर्नाटक के आ, चिंतामणि नामक नगर में रहता है। उसका 2 पुत्र हैं, रॉक्सी और एस्तु। और ये कहानी जा करके अपने बच्चों को बताता है। बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 1 लाख किस्में कितना होते हैं, क्या हम खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा, आप पेशेंस बनाए रखिए, हर चीजें सीखेंगे। जैसे आप आगे बढ़ोगे पेज नंबर 2 में अपने किताब, जब भी मेरे साथ पढ़ो तो अपने पास किताब रखो, ठीक है। पेज नंबर में 2 जाओगे तो ऊपर में देखोगे ये क्वेश्चन मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि परंतु 1 लाख होता कितना है। ये बोल रहा है कि भाई 1 लाख होता कितना है, हम 1 लाख को लिखेंगे कैसे, पहले सीखते हैं। तो 1 लाख होता कितना है, प्रतिरूप पैटर्न का निरीक्षण कीजिए, मतलब यहाँ पर पैटर्न है उसको निरीक्षण करना है, और नीचे दिए गए बॉक्सों को भरिए, और नीचे दिए गए जो बॉक्स है ना इसको भरना है। अब देखो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न मिलता है, ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। पहला प्रश्न मिलता है, क्या है भाई, कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर संख्या की बातें हो रही है भाई, मतलब 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, ये संख्या की बातें हो रही है। तो आपको पहले ये चीजें आनी चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है। आप लोग 5 में पढ़े होंगे चाहे 6 में पढ़े होंगे, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान देना। मैं आपसे पूछा कि बताओ पहले अंक क्या होते हैं, तो क्या कहोगे भैया, अंक जो होता है ना 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएगा चलते जाएगा, फिर 99, फिर 100, फिर 101, फिर 102, ऐसे चलते जाएगा, है ना। 1 से शुरू होता है। तो मैं आपसे बोलूं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप कहोगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है ना भैया, ये 1 से शुरू होता है, ये अपना 9 तक रहता है, क्योंकि 10 से अपना 2 अंक का संख्या शुरू हो जाता है। 10 से क्या होता है, 2 अंक की संख्या शुरू हो जाता है। तो एक अंक की संख्या कहाँ तक, 1 से लेकर के 9 तक है, 1 से लेकर के 9 तक है, और 10 से 2 अंक की संख्या शुरू हो जा रही है। तो आपको बताना है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताइए। एक अंक की एक अंक की एक अंक की सबसे
बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कहोगे भैया एक, नहीं भाई, बड़ी बताना है, सबसे बड़ी संख्या। एक अंक में देखो 10 से पहले तक एक अंक वाला है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 9 है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूं कि दो अंक की बताओ, दो अंक की, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना? तो क्या कहोगे? दो अंक में चलेंगे, तो दो अंक कहाँ से शुरू होता है? दो अंक अपना 10 से शुरू होता है। 10 ऐसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। 99 के बाद देखो 3 अंक का संख्या अपना शुरू हो जा रहा है। तो दो अंक में 10 से शुरू होता है और 99 तक खत्म, तो सबसे बड़ा क्या होगा? 99। अब तो समझ गए ना? अब मैं आपसे बोलूं, एक ट्रिक याद रखना, जब भी आपको बड़ी संख्या बताना होगा तो बस आप इस चीज को याद रखना कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए उतना ही आप 9 कर देना। मैंने बोला कि बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे मैंने 4 बोला ना तो आप कह देना कि 4 को 9। मैं बड़ी संख्या की बात करूं और पूछूं कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9। मैं बोला कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कहना भैया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपना 6 गो 9 6 गो होगा। मैं बोलूँ कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बोलना 10 गो 9 होगा, बात खत्म। तो बड़ी संख्या तो आपको पहचानने आ गया, मैंने आपको फील भी कराया भाई कहाँ से आया ये। ठीक है, अब मैं इसमें पूछता हूँ, अब मैं भाई इसमें पूछूंगा, थोड़ा ध्यान देना। एक अंक की, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, चलिए बताइए क्या होगा? यहाँ पर एक अंक का देखना है, तो एक अंक 1 से लेकर 9 तक होता है, इसमें सबसे छोटा क्या है? कहोगे भैया 1 है, तो 1 दे दो। अब मैं बोलता हूँ कि 2 अंक का, अब मैंने बोला कि चलो बताओ, अब 2 अंक की, 2 अंक की सबसे, सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक में देखना है, तो 2 अंक 10 से शुरू होता है, 99 तक रहता है, क्योंकि 100 3 अंक का हो जाता है। तो 10 से लेकर 99 तक में सबसे छोटा क्या है? भाई अपना 10 है, तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो क्या कहोगे कि भैया 3 अंक में तो सबसे पहले 100 सबसे छोटा है, उसके बाद 999 सबसे बड़ा है, तो 100 सबसे छोटा हो जाएगा। अब एक ट्रिक समझो, जब भी आपको छोटी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ी संख्या के लिए जितना पूछा जाएगा उतना 9 कर दो, वैसे ही छोटी संख्या में जितने अंकों का पूछा जाए बस एक लिख करके उससे एक कम जीरो कर दो। मैंने बोला कि बताओ, अब बताओ कि 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे, सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या। तो क्या बताओगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? तो आप 1 लिख देना। अब 5 पूछा गया है ना, तो इस पर 4 जीरो चढ़ा देना, बात क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि 9 अंकों की, 9 अंकों की, ये सब ट्रिक याद रखना है, 9 अंकों की सबसे, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो क्या करोगे? 1 लिखोगे, 9 अंक का पूछा है ना, बस 8 जीरो, एक कम बता देना है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्या बोलते हो? आया समझ में? क्या आया? क्या समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये बस बेसिक था, मैंने आपको पढ़ा दिया, सिखा दिया। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करना सीखेंगे। अब आप बताना, अब तो बता ही दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो 3 गुना है। अब बोला है अगला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब एक 4 अंक का पूछा है, तो इस पर 3 को जीरो लगा देंगे, ये होगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है? 999 में 1 जोड़ना है। क्या करना है? 999 में 1 जोड़ना है। जोड़िए तो, 9 1 10 के जीरो, 9 1 हासिल देगा 10 के जीरो, 9 1 हासिल देगा 10 के जीरो, ये चीज आया है, तो यहाँ पर दे देंगे ये। और देखो भारतीय संख्या पत्ती में 3 अंक के पहले कोमा लगता है, तो लगा देंगे कोमा, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की, अब आप बताना है आपको, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, आप बेसिक नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे बनाओगे? अब आपको बताना है, बताइए, कमेंट करेंगे सब लोग। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना 9। आया समझ में? अब इसमें आपको 1 जोड़ना है, देखो इसको लंकवा मार दिया है 9 में ना, थोड़ा अच्छा सा लिखा भाई।
तो 4 को 9 में 1 जोड़ेंगे, 1 2 3 4, इसमें 1 जोड़िए तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। तो क्या होगा, 1 पर 4 जीरो, 4 जीरो, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला कि भारतीय संख्या पत्ती में 3 अंक से पहले, 3 अंक से पहले क्या लगता है, कोमा, लगा दो, ठीक है। यहाँ भी लगा दो। अब चलो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 को 9, 1 2 3 4 ये 5, इसमें 1 जोड़ोगे ये मिलेगा। ये है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये क्या है, 1 लाख। तो देखो 1 लाख कितना बड़ा होता है, 1 पर 5 जीरो होता है भाई। तो 1 लाख को आपने फिल किया ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ में आ गया। तो समझो अब आप लोग को कुछ बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये था अपना कुछ पेज नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन, उसको हमने कंप्लीट करा दिया। अब कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खाली है, कुछ भी पूछना है पूछो, हमेशा तुम्हारे साथ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 3 नहीं, पेज नंबर 2 में ही, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 लाख को 1 लाख पढ़ा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 लाख पढ़ेंगे। 1 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 99,995 है, इसके ठीक आगे 99,996 है। तो ये कैसे आया होगा, ये कैसे आया होगा, तो जब इसमें हम 1 जोड़े होंगे तो ये मिला होगा, ठीक है। जब इसमें 1 जोड़े होंगे तो 96। अब इसका अगला क्या होगा, तो देखो 99,996 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 97, इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9 9 9 9 ये 7, ठीक है, समझ रहे हो। अब चलो इसमें 1 जोड़ने पर ये मिला है, अब इसमें 1 जोड़ो, 8 1 9, ये 9, ये 9, ये 9, यानी 9 9 9 9, 5 को 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 1 जोड़ोगे, 99,999 में, ध्यान देना, 99,999 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1 जोड़ोगे 9 1 10, एक हासिल देगा 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 9 1 10। देखो तो ये कितना हो गया, 1 लाख हो गया। इसमें 1 जोड़ने पर अगला नंबर क्या मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। और याद रखना भारतीय संख्या पत्ती में 3 अंक से पहले कोमा लगता है और उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें 1 जोड़ेंगे, अब इसमें 1 जोड़ेंगे ना तो अपना मिल जाएगा 1 लाख 1। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो अपना मिल जाएगा 1 लाख 2, ठीक है। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो अपना मिल जाएगा 1 लाख 3, 1 जोड़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा 1 लाख 4। ये देखो अपना कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल आसान है। तो ये देखो अपना जो पेज नंबर 2 का जितने भी क्वेश्चन थे इसमें सब कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से फिर से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है रॉक्सी और रेस्तु से। यहाँ आप ध्यान से देखो, रॉक्सी और रेस्तु से क्लास अपना स्टार्ट होता है। रॉक्सी और रेस्तु ने पाया कि यदि वे प्रतिदिन एक किस्म चावल खाते हैं, वो दोनों सोचा कि यदि हम डेली एक प्रकार का चावल खाएंगे तो ये जीवन भर 1 लाख किस्म चावल खाने के निकट भी नहीं पहुंच पाएंगे। समझ रहे हो, डेली आप एक किस्म का चावल खाओगे तो आप पूरे लाइफ में 1 लाख छोड़ो ना, उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो फिर उन लोग को मन में आया कि चलो एक प्रकार का एक दिन में चावल खा रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, 2 प्रकार का चावल खाते हैं एक दिन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ध्यान देना, आपका एक क्वेश्चन बनेगा। देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या होगा यदि हम 2 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाएं, तो क्या हम 100 वर्षों में 1 लाख किस्म का चावल खा सकेंगे। ये इनके मन में आया कि चलो अब हम 2 प्रकार का एक दिन में चावल खाना शुरू कर देते हैं, एक प्रकार का चावल खाने से तो हो नहीं रहा, तो अब हम लोग 2 प्रकार का चावल खाना शुरू करते हैं, कुछ तो होगा। तो आ जाओ, आओ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अपना हल, ठीक है। देखो पहले ध्यान देना, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। ये क्या बोला है, ये डेली एक दिन में ये बोली कि हम एक दिन में 2 किस्मों का चावल खाना शुरू करती है, 2 किस्में, ठीक है। एक दिन में 2 किस्में का चावल खाना शुरू करती है, एक दिन में 2,
इनको खाना कितने है भाई, 100 वर्ष तक खाना है। कितने वर्ष तक, 100 वर्ष तक खाने के लिए सोचिए कि हो सकता है एक दिन में हम 2 प्रकार का चावल खाते हैं, तो हम 100 साल में तो आराम से खा लेंगे। अब पता लगाते हैं खा पाएगी या नहीं खा पाएगी, ठीक है। तो एक दिन में 2 किस्में हो गया, तो एक दिन में 2 किस्में, तो 100 साल में निकालना है तो 100 साल से पहले आपको 1 साल का पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में ना 365 दिन होता है। कितना दिन, 365 दिन होता है भाई, याद रखना इस बात को। एक वर्ष में निकालते हैं, एक दिन में 2 प्रकार का खा रही है तो एक वर्ष में पहले निकालेंगे, उसके बाद 100 वर्ष का निकल जाएगा। तो एक वर्ष में मतलब 365 दिन में कितना हो जाएगा, 2 गुना अपना 365 किस्म हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे, 5 दूनी का 10 की 0, 6 दूनी 12, 1 13 और 3 दूना 6 1 7, 730 किस्म खाएगी। कितने दिन में, एक साल में। यदि डेली 2 खा रही है तो एक साल में 730 किस्म प्रकार का चावल खा पाएगी, ठीक है। आपको खाना कितने में, 100 वर्ष में। आपको खाना है 100 वर्ष में। 100 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि एक साल में 730 खा रही है, तो 100 साल में 100 से गुना करा देंगे। तो जब गुना कराओगे ना तो 730 पर ये 2 जीरो आकर के लग जाएगा। इतना किस्में, 73,000 किस्में खा पाएगी। यदि डेली 2-2 प्रकार का चावल खा रही है, 2-2 चावल मतलब 2-2 प्रकार के 2-2 किस्म का, मतलब अलग अलग टाइप का 2-2 प्रकार का चावल खा रही है, तो ये 73,000 किस्में ही खा पाएगी। कितने साल में, 100 साल में। तो बताओ यदि 2 प्रकार का चावल खा रही है तो 100 साल में ये खा पाएगी, तो बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे, नहीं। क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही ना पूछा है कि क्या होगा यदि 2 किस्मों के चावल का प्रतिदिन खाए, तो क्या हम 100 वर्षों में 1 लाख चावल खा सकेंगे, नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नहीं खा सकेंगे। ऐसे इसको और अच्छा सा लिखना है, आप लिख सकते हो कि यदि यदि हम 100 वर्षों तक 100 वर्षों तक एक दिन में एक दिन में एक दिन में 2 प्रकार का या 2 किस्मों का चावल खाते हैं, या क्या बोला है इसमें, खाने की बात का है ना, हाँ, 2 किस्मों का चावल खाते हैं तो 1 लाख किस्म 1 लाख किस्म नहीं खा सकते, नहीं खा सकते हैं। मतलब अपने भाषा में इसको बना करके लिख देना है, ठीक है। समझ में आया। यदि हम 100 वर्षों तक एक दिन में 2 किस्मों का चावल खाते हैं तो 1 लाख किस्में नहीं खा सकते हैं। कितने खा सकते हैं, 73,000 ही खा सकते हैं। तो ये बात आपको लिख देना है। ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ोगे तो अपना मिलेगा ये अगला क्वेश्चन। आप अपने बुक में देखोगे तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि क्या होगा यदि एक व्यक्ति अब 3 किस्म का चावल प्रतिदिन खाता है। वही सेम क्वेश्चन है, पहले 2 दिन था, अब ये 3 किस्म का है। आइए चेक करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो क्या देखेंगे, हम देखेंगे भाई एक दिन में, अब चेंज हो गया ना, एक दिन में अब ये 3 किस्मों का चावल खा रही है। 3 किस्मों का, 3 किस्में या किस्में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना, 3 किस्में, ठीक है। तो भाई एक दिन में 3 किस्में, हमें 100 वर्ष का बताना है, तो पहले 1 साल का निकालेंगे। 1 वर्ष का, 1 वर्ष में कितने दिन होता है, 365 दिन होता है भाई, ठीक है। तो 1 वर्ष में 365 दिन, और ये डेली 3 प्रकार का चावल खा रही है, तो 3 गुना 365, इसको गुना करोगे, 5 3 15 की 5, 6 18, 1 19, 3 का 9 1 10, इतना किस्में हो जाएगा। एक साल में 1095 किस्में खा रही है। तो आपको अब निकालना है 100 वर्ष में, तो 100 वर्ष में बताइए 100 वर्ष का क्या हो जाएगा, 100 गुना एक साल में 1095 खा रही है, इसको गुना करिए, 1095 पर क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा ना, गुना करेंगे 1095 पर
2 जीरो लग गया, यानी 1,09,500, 1,09,500 किस्में खाएगी यदि वो डेली 3 किस्में का चावल खा रही है तो अब एक बात बताओ, क्या हम 1,00,000 किस्में खा पाएंगे यदि 3-3 रोज चेंज करते हैं चावल अपना वैरायटी? तो बिल्कुल खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही पूछा है कि 1,00,000 किस्में स्वाद ले सकेंगे, ज्ञात कीजिए। तो बोलेंगे हाँ, यदि यदि हम यदि हम प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन 3 किस्मों या 3 किस्में खाते हैं तो 100 वर्ष में 1,00,000 से, ठीक है, 1,00,000 से कहीं अधिक चावल अधिक किस्में लिखेंगे तो सही रहेगा, चावल ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, अधिक किस्में खा सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना भाई? यदि आप 3 डेली अलग अलग प्रकार का चावल खाते हो तो 1 साल में 1,095 खाओगे, 100 साल में 1,09,500 किस्में चावल खा लोगे। तो आपसे पूछा था कि 1,00,000 से किस्में जीवन काल में सभी 1,00,000 किस्में स्वाद ले सकेंगे? तो बोलेंगे हाँ, ले सकेंगे। यदि हम प्रत्येक दिन 3 किस्में खाते हैं तो 100 वर्ष में 1,00,000 से कहीं अधिक किस्में खा सकते हैं, क्योंकि 1,00,000 से ज्यादा है। तो इसका काम हो गया। इन लोग का मन में जो था ना एक्साइटेड कि क्या होगा, 1,00,000 किस्में क्या हम इस जन्म में खा पाएंगे? बिल्कुल खा लोगे, बस 100 वर्ष जिंदा रहना, ठीक है। चलो, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये बोला है कि y के लिए एक संख्या चुनिए, आपके चुने हुए y के लिए y वर्षों में दिनों की संख्या 1,00,000 से कितने निकट है। आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 3 में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ देखो क्या दिखा है कि S2 कहता है कि हम जानते हैं कि यदि हम अधिवर्ष यानी लीप वर्ष को अनदेखा कर दें, मतलब अधिवर्ष किसको बोलते हैं? लीप ईयर्स को। लीप ईयर्स में याद रखना, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। कितना दिन? ऐसे नॉर्मल वर्ष में 365 होता है। तो ये 365, ये 365, ठीक है। और मतलब 4 बार 365 होने के बाद 360 होता है, मतलब 4 साल पर एक बार लीप ईयर आता है अपना। और उसका उस वर्ष का दिन कितने होते हैं? 366। जैसे नहीं बोलते हैं कि अप्रैल फरवरी जो है ना, फरवरी जो होता है 28 को लगता है, लेकिन कभी कभी 29 भी लगता है। तो जब फरवरी 29 होगा तो समझ जाओ कि लीप ईयर्स आया हुआ है। तो एक नॉलेज के पर्पज से था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो इसमें आपको लीप ईयर्स का बात भूल जाओ, आप नॉर्मल वर्ष का बात कर रहे हैं। तो ये बताना है कि y के लिए एक संख्या चुनिए, मतलब y के लिए आपको कोई भी एक संख्या चूज कर लेना है। सोचो क्या सोच रहे हो। सपोज कर लो, माना y इक्वल टू, मैंने ले लिया 250 वर्ष। आपको जो मन करे सो ले सकते हो, मैं जो लिया हूं वही नहीं, कुछ भी मन करे ले लो। तो मैंने लिया y बराबर 250 वर्ष ले लिया, ठीक है। अब y मैंने 250 वर्ष ले लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बोला है आपके चुने हुए y वर्ष के y वर्षों में दिनों की संख्या 1,00,000 कितने निकट है। अब जो आपने लिया है तो बताओ वो 1,00,000 के कितने निकट है, दिन में बताना है। तो हमें मतलब 250 वर्ष में कितने दिन होते हैं और कितने दिन होने के बाद 1,00,000 से वो कितना अधिक और कितना कम है, ये बताना है बस। तो देखो, आपने माना y मतलब 250 वर्ष। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितना होता है भाई? 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन। तो 250 वर्ष में कितना हो जाएगा? 250 वर्ष में ये 365 गुना 250 हो जाएगा। गुना कर दो, 365 को 250 से गुना कर दो। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सब जीरो हो गया। 50 25
5 छक्का 30, 30 30 दो 30 दो 32, और 5 3 15, 15 3 18, 5 दूनी 10 की 0, 6 दूनी 12, ठीक है, एक हासिल देगा ना, 6 दूनी 12, 1 13, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7 हो गया, तो ये 0, ये 5, ये 2, 8 3 11, 7 1 8 और 1 9, ये अपना आ जाएगा 91,250 दिन आ गया। मतलब 250 वर्ष में 250 वर्ष में 91,250 दिन होगा। ठीक है, अब एक बात बताना है कि 1 लाख के कितने निकट है भाई, बहुत ही निकट, 1 लाख के निकट नहीं है, बिल्कुल निकट है। तो लिखेंगे यह 1 लाख के 1 लाख के बहुत ही करीब है या निकट है, बहुत ही करीब है। ठीक है, बस ये बताना था, हम लोगों ने बता दिया, बात खत्म। इसमें कुछ है ही नहीं भाई, याद रखना, ठीक है ना। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, पानी तो है ही नहीं यहाँ पर, चलो बाद में पी लेता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना अपना प्रश्नावली का क्वेश्चन आ गया, पता लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी आ सकते हैं लेकिन नॉलेज के पर्पज से है, लेकिन ये आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आइए पता लगाएं, आइए पता लगाएं का पेज नंबर कौन सा, 3 है ना, 3 का ये अपना पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या लगभग 75,000 थी, तो 75,000 1 लाख से कितना कम है, 75,01,000 से कितना कम है, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आराम से इसको बना लोगे। देखो इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो मैं देखूंगा कि भाई 1 लाख से 75,000 बोल रहा है कितना कम है, तो 1 लाख से 75,000 को घटा देंगे, 1 लाख में से 1 लाख में से 1 लाख में से क्या करेंगे, 75,000 को घटा देंगे। घटाइए, 1 लाख में से 75,000 जाएगा कितना आएगा, 25,000। अब घटा के देख लो, आपको नहीं घटाने आ रहा है तो ऐसे लिखो, आया लिखने, और 75,000 घटा दो, ये 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, अभी देखो नहीं जा रहा है तो हासिल देगा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 25,000 आ गया, आया ना। तो लिखेंगे अतः 1 लाख से, अतः 1 लाख से 25,000 कितना, 1 लाख से बात किया था ना, अतः 1 लाख से 1 लाख से 1 लाख से 75,000, 75,000 नहीं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही समझ जाओ। ठीक है, 25,000 कम है, ठीक है, इतना लिख सकते हो, इतना काफ़ी है, ज़्यादा मैं कुछ लिख दूंगा फिर आप लोग कहोगे भैया क्या लिख रहे हो, बोरिंग फील करोगे। ठीक है, बस इतना कर लेना, बात खत्म। ठीक है, ये 25,000 कम है, आप लिख सकते हो कि यह 25,000 कम है, बस इतना भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 लाख से कितना कम है, 25,000 कम है, बस। अब दूसरा इसका देखो, दूसरा प्रश्न है अपना कि वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमति जनसंख्या इतना थी, तो 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है। देखो अब 2024 में जो जनसंख्या है चिंतामणि का इतना हो गया, तो ये बोल रहा है कि 1 लाख से कितना अधिक है, तो कुछ नहीं करना है भाई, 1,06,000 है ना, 1,06,000 है, इसमें से आप माइनस कर दो 1 लाख, जो आएगा वही अपना रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, घटा दो, 1,06,000 में से 1 लाख जाएगा तो भैया 6,000 होगा, तो बस 6,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख से 1,06,000 कितना अधिक है, 6,000 अधिक है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, बस इतना कर दोगे काम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आराम से बना लोगे, थोड़ा इसको अच्छे से बनाना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखो 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो 2011 में आपको फर्स्ट प्रश्न में दिया है कि 75,000 चिंतामणि में थे, 2024 में 1,06,000 हो गए, तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले लिखोगे कि 1 लाख नहीं, 2011 ना, 2011 में जनसंख्या, 2011 में चिंतामणि की जनसंख्या क्या थी, ये थी अपना 75,000,
ठीक है। 2024 में 2024 में चिंतामणि की जनसंख्या भाई ये हो गया अपना 1,06,000। पिछला प्रश्न जाकर देख लो, पता लग जाएगा। तो बताना है 2011 से 2024 में कितना बढ़ा, तो लिखेंगे 2011 से 2024 में वृद्धि। वृद्धि कैसे वृद्धि निकालोगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1,06,000 माइनस 75,000 हो गया। घटा दो, घटेगा तो कितना होगा, 1,06,000 में से आप 75,000 को माइनस करो। जीरो में से गया जीरो, जीरो में से गया जीरो, जीरो में से गया जीरो, 6 में से 5 जाएगा 1, ये हो गया अपना कितना 10, 10 में से 7 जाएगा 3, 31,000। कितना होगा, 31,000 कम हो जाएगा। ठीक है, बस यही तो है आंसर, और इसमें कुछ है ही नहीं। आप आराम से इसको कर सकते हो। आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे भाई। अब देखो आगे बढ़ोगे तो ये अपना मिलेगा, आप लोग बुक को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, और मिलेगा आपको बड़ी संख्याओं की अनुभूति करने के लिए। किसका भाई, बड़ी संख्याओं की अनुभूति करने के लिए। तो बड़ी संख्या को कैसे अनुभूति करोगे थोड़ा समझना। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, आप लोगों को समझना होगा कि बड़ी संख्याओं की अनुभूति, बड़ी संख्याओं की अनुभूति। हो सकता है कि आपको इस तरह के रोचक तथ्य पता चले हों, मतलब इससे पहले भी पता होगा। शायद आप लोग घूमे होंगे गुजरात तो आपको पता होगा, नहीं घूमे होंगे तो नहीं पता होगा। घूमे होंगे आप कर्नाटक यानी बेंगलोर तो आपको पता होगा, नहीं घूमे होंगे तो नहीं पता होगा। और नहीं भी घूमे होंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेंगे पढ़ करके। देखो गुजरात में क्या है, गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा है। क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की क्या है, प्रतिमा है। ध्यान देना, एकता की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है। आपको याद रखना होगा। कोई आपसे पूछे कि विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा किसका है भाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उसका ऊंचाई कितना है, 180 मीटर। ये दो चीजें आपको यहाँ से याद रखना होगा। ये कहाँ है, बताना है कि गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। याद हो गया। कहा जाता है कि कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात यानी वाटरफॉल, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात लगभग 450 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरता है। अब इससे ज्यादा कोई मतलब है नहीं पूरे भारत में, ठीक है, बहुत ही ऊंचे हाइट से गिरता है। तो कोई पूछे कि कुंचिकल जल प्रताप कितने ऊंचाई से गिरता है, तो 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है। याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे सोमू, देखो आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो यह अनुमान लगा पाना सदैव सरल नहीं होता, यह माप कितने बड़े हैं, ठीक है, परंतु हम इनकी तुलना पहले से परिचित किसी वस्तु के साथ करते हैं, तब हमें उनके आकार की बेहतर समझ होती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है, आइए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर ये है, देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस पेन को रखा, ठीक है, तो क्या इसको आप कंपेयर कर पाओगे कितना बड़ा है। लेकिन जैसे मैंने रिमोट को रखा भाई, रिमोट को जैसे मैंने रखा तो पता लग जाएगा भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वस्तु को वस्तु रख करके हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कौन कितना बड़ा है और कितना फील कर पाओगे, है ना। तो वही यहाँ पर हम लोग को फील करने के लिए दिया है कि सोमू 1 मीटर लंबा है। सोमू क्या है, 1 मीटर लंबा है। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो तो भवन की अनुमानित ऊंचाई क्या होगी। अब ये देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर देखो एक आपका प्रश्न बन रहा है, यहाँ से देखो ना, यहाँ से ये जो है ना, ये जो है ना, यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है। उसी प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब तो समझ में आ गया ना, आपके बुक में प्रश्न दिया है, इसको काट करके मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। अब देखो सोमू 1 मीटर लंबा है। सोमू है कहाँ, देखो बोल रहा है नमस्ते मैं सोमू हूँ। देखो ये सोमू अपना यहाँ पर खड़ा है, बैठा है। सोमू का हाइट जो है ना, सोमू का ऊंचाई, सोमू का जो हाइट है, सोमू की ऊंचाई लिखते हैं। सोमू की ऊंचाई जो है ना वो अपना 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर। सोमू की ऊंचाई कितना है, 1 मीटर। सोमू 1 मीटर लंबा है। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना है, मतलब यहाँ से ये जो है ना, इसका जिस बिल्डिंग में है भाई, ये इसका मतलब सोमू का हाइट है 1 मीटर और इस पूरे बिल्डिंग का हाइट है 4 मीटर। समझ रहे हो ना। बोला है
उसकी ऊंचाई का 4 गुना, मतलब सोमू का हाइट है 1, तो हमें 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 उसकी तल की ऊंचाई, तल की तल की ऊंचाई, तल की ऊंचाई क्या होगा भाई? तल की ऊंचाई 1 मीटर पहले से सोमू है, वो 4 गुना है, यानी 4 मीटर हो जाएगा। मतलब सोमू 1 मीटर लंबा है तो उसका जो घर है वो 4 मीटर लंबा है। समझ में आ रही बात है? ये सोमू है, सोमू 1 मीटर है और इसका हाइट जो है ना इस घर का ये 4 मीटर है, क्योंकि उससे 4 गुना यहाँ बोला गया है। ठीक है, तो बताना है कि ऊंचाई क्या है। उसकी ऊंचाई का 4 गुना है तो भवन की, ये तो तल का ऊंचाई था, एक तल का 1 मीटर था, तो इससे 4 गुना एक तल का है। तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक आपको बताना है कि इसका भवन का ऊंचाई कितना होगा। तो पहले भवन गिन लेते हैं भाई, भवन बना कितना है। तो यहाँ से शुरू हुआ है भवन, भवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने भवन है? 10। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई निकालेंगे। भवन की भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो आपको पता है कि एक तल 4 मीटर है और 10 टोटल भवन है, तो 10 गुना 4, टोटल 10 तल है, तो 10 गुना 4 ये 40 मीटर हो जाएगा। यानी यहां से यहाँ कितना होगा? 40 मीटर हो जाएगा। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ठीक है ना। सोनू की जो ऊंचाई था 1 मीटर था, बोला गया था यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का किसके? सोनू के 4 गुना है, मतलब सोनू 1 मीटर तो तल 4 मीटर, तो भाई टोटल तल 4 मीटर। टोटल कितना तल है? 10, तो टोटल हाइट बताना होगा, 10 में 4 से गुना कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या यह भवन, कितना ऊंचा है। देखो यहाँ पर मैं इसको लिख रखा हूं, कौन ऊंचा है बताइए तो, एकता की प्रतिमा ऊंचा है कि भवन ऊंचा है। आपको पता है एकता की प्रतिमा जो है ना, एकता की प्रतिमा नहीं, भवन का ऊंचाई जो है ना अभी हमने निकाला 40 मीटर है, और एकता की प्रतिमा आपको मैंने पढ़ाया, देखो यहाँ पर एकता की प्रतिमा, एकता की प्रतिमा मैंने पढ़ाया था ना। हाँ, एकता की प्रतिमा देखो 180 मीटर है भाई, एकता की प्रतिमा 180 मीटर, तो 180 मीटर बड़ा है कि 40 मीटर, आप ही खुद बताओ। कहोगे भैया 180 मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा एकता की प्रतिमा, ये राइट हो जाएगा। बोला कितना ऊंचा है कौन? एकता की प्रतिमा, तो आपको पता है कि एकता की प्रतिमा जो है ना, एकता की प्रतिमा जो है वो अपना कितना है? 180 मीटर है, और भवन की ऊंचाई जो है, भवन की ऊंचाई जो है वो अपना है 40 मीटर। तो भाई कितना ऊंचा है? तो 180 मीटर में से 40 मीटर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 136 मीटर हो जाएगा। कितना ऊंचा है? 136 मीटर हो गया। कितना आसान है, बस समझते जाओ समझते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंचिकल जल प्रताप, कुंचिकल जल प्रताप सोनू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा है? ये जो कुंचिकल जल प्रपात है आपको पता है ना 450 मीटर है, तो इसके भवन के ऊंचाई से कितना ऊंचा है ये बताना है। तो आपको पता है कि कुंचिकल 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 जल प्रपात, जल प्रताप का ऊंचाई कितना है भाई? 450 मीटर। और सोमू के भवन की तुलना में, सोमू की भवन की तुलना कितना है? 40 मीटर। सोमू की भवन, सोमू की सोमू की भवन की ऊंचाई, सोमू की भवन की ऊंचाई कितना है? 40 मीटर है। तो कितना ये ऊंचा है? तो घटा देंगे, 450 मीटर माइनस 40 मीटर, तो ये अपना आ जाएगा 410 मीटर। यानी 410 मीटर सोमू की भवन की तुलना में एक कुंचिकल जलप्रपात ऊंचा है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हमें ये मिलता है कि सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए। सोमू के भवन में देखो, सोमू का भवन टोटल कितना है? 40 मीटर है ना, और एक भवन का ऊंचाई जो था 4 मीटर था। तो वही पूछ रहा है कि सोमू के भवन के कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जल प्रताप के ऊंचाई के बराबर, मतलब जल प्रपात जो है ना इसके ऊंचाई के बराबर, मतलब इसका कितने होना चाहिए, सोमू के भवन की ऊंचाई कितने होना चाहिए ताकि इसके बराबर हो जाए, समान हो जाए। तो देखो आपको पता है कि पहले से 450 मीटर अपना ये जलप्रपात है, और सोमू का एक भवन की ऊंचाई क्या है? 4, कितना है? 4।
तो 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8.5, ये आ जाएगा 100, 112 पॉइंट 100, 112, ओहो 112.5 मीटर, 112.5। अब देखो ऊंचाई ये डिसमल में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, तो 112 ना लिख करके 113, क्योंकि जो हमारा ये भवन होता है आधा नहीं बनता, पूरा बनता है भाई, ठीक है। तो 112.5 आता है, तो इसको आगे बढ़ा दो, या तो 112 लिख दो, नहीं तो 113 लिख दो, अप्रॉक्स होगा, लगभग में होगा, ठीक है। तो 113 समूह के ऐसे भवन होंगे, 113 कितने भवन, 113 ऐसे ऐसे भवन, 113 ऐसे ऐसे भवन होंगे, तो किसके बराबर होगा, ये कुंचकल जलप्रपात के बराबर होगा सोमू की, ठीक है। सोमू के भवन कितने, 113 भवन ऐसे ऐसे होने चाहिए, तब वो उसके बराबर होगा। बस ये था क्वेश्चन। अब देखो संख्याओं को लिखना और पढ़ना हमें समझना है। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके पास बुक होगा भाई, बुक है ना, तो आगे बढ़ोगे तो हाँ 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 इंपॉर्टेंट चीज तो छूट रहा था। अब आगे है कि क्या 1 लाख बहुत बड़ा संख्या है, तो देखो ईश्वरप्पा क्या करता है, इतना चीज बताने के बाद वो पूछता है, फिर से कहानी शुरू होता है। ईश्वरप्पा कहता है कि बताओ कि 1 लाख क्या बड़ा होता है या छोटा होता है। तो उनका एक पुत्र था, एक पुत्री, तो सबसे पहले अपने पुत्री से कहते हैं कि बताओ, ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और एस्तु से पूछा कि 1 लाख छोटा है या बड़ा, तो रॉक्सी मानती है कि 1 लाख बहुत ही बड़ी संख्या है। रॉक्सी क्या कहती है कि पापा 1 लाख बहुत बड़ा संख्या है। वो एग्जाम्पल देती है कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास चावल 1 लाख किस्में थी, मान लो हमारे पास कितने चावल के किस्में था, 1 लाख था, 1 लाख था। ये बोलती है रॉक्सी कि हमारे पास चावल 1 लाख था, वो बहुत ही अधिक है, क्योंकि 1 लाख दिन जीने का अर्थ है 274 वर्ष। ये बोल रही है कि 1 लाख किस्म का चावल है और इसको खाने के लिए हमें कम से कम 274 वर्ष जिंदा रहना पड़ेगा, तब हम इसको खा पाएंगे, तब हम इसको खा पाएंगे। डेली यदि हम एक एक चावल खा रहे हैं, डेली हम एक एक प्रकार का चावल खा रहे हैं, तो 1 लाख किस्म का चावल खाने के लिए हमें 274 वर्ष जीना होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान 274 वर्ष जिंदा ही नहीं रहता है 100 वर्ष से ज्यादा। कोई होता है 100, कोई 120, 130 वर्ष, लेकिन 274 कोई नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए बोलती है कि बहुत ही बड़ा है। फिर बोलती है कि यदि 1 लाख व्यक्ति को कंधे टू कंधा, जैसे नहीं आप लोग परेड में खड़े हो तो ऐसे हाथ करके ऐसे खड़ा किया जाएगा 1 लाख व्यक्ति को, तो पता है 38 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाएगी। तो ये बोलती है रॉक्सी कि भाई 1 लाख बहुत ही बड़ा होता है। वहीं पर अपना एस्तु बोलता है अरे पापा ऐसा कुछ नहीं है, 1 लाख इतना भी बड़ा नहीं है। अहमदाबाद जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, जो मैच देखने जाते हैं, ठीक है, वहां पर 1 लाख लोग एक ऐसे बस स्टेडियम बना है घेरा लगा करके, और उतना ही में 1 लाख लोगों को लगा दिया जाता है। कहाँ 38 किलोमीटर जगह घेर रहा है, तो भाई एक शेड्यूल में लगा है, तो हम लोग 1 लाख ऐसे करके स्टेडियम में लगा सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि नहीं इतना भी बड़ा नहीं है। फिर बोलता है कि पापा एक बात बताओ, आपका ये सर है, हाँ सर है, इसमें कितने बाल हैं, तो मिनिमम, मिनिमम नहीं एवरेज, एवरेज क्या होता है 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक, मतलब किसी में 80, 85, किसी में 100, किसी में 1,20,000 तक ये बाल होता है, बस यही होता है। तो बोल रहा है कि इतना छोटे सा एरिया है और इसमें 1 लाख बाल आ गया, तो कहाँ ज्यादा जगह ढूंढ रहे, ज्यादा जगह मतलब खराब कर रहा है। ये बोलता है नहीं 1 लाख उतना ही बड़ा नहीं है, लेकिन है बड़ा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि हम तो सुने हैं कि मछली जो होती है, मादा मछली समुद्र में, वो एक बार में 1 लाख एक ही बार में बच्चे देती है। कोई कोई तो ऐसी मछली है जो एक बार में 10,000 अंडे देती है, बच्चा नहीं अंडे देती है, ठीक है। तो एक कोई बड़ा चीज थोड़ी है, लेकिन ये सोचता है एस्तु, रॉक्सी सोचती है कुछ और, लेकिन एक्चुअल में आपको बताना है कि आप क्या सोचते हो, 1 लाख के बारे में आप क्या सोचते हो, 1 लाख आपके लिए कितना बड़ा है। तो भाई 1 लाख बड़ा होता है, आपको मिल जाए ना तो आराम से 5-6 साल तक पूरा मिठाई चॉकलेट खाते रहोगे, खत्म नहीं होगा। तो भाई 1 लाख एक्चुअल में बड़ा ही है, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर था, हमने बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं को लिखना और पढ़ना, संख्याओं को लिखना और पढ़ना पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अब ध्यान दो, यहाँ पर ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, इसको आपको शब्दों में लिखना है। क्या करना है भाई, शब्दों में लिखना है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
बिल्कुल आसान है, आराम से लिख सकते हो। इन सब चीज़ों को आप लोग पहले भी पढ़े हो, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। काउंट करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना है लाख, यानी 3,06,000। इसको क्या लिखेंगे, 3 लाख, तीन, साथ में लिखते चलो, 3,06,000। ये हो गया 3,06,000। ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख, 5 लाख 4,000, 4,085, 4,085, ये हो जाएगा। ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, यानी 27 लाख, 27 लाख कितना, 30,000, 27,30,000 हो जाएगा। ये देखो इकाई, ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, कितना है भाई, 70, 70 लाख, 70,53,000, 70,53,000, 70,53,138, 138। एक बात बताना, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत ही हम लोग आराम से प्यार से लिख लेते हैं। लेकिन ठीक इसके अगला जो होगा ना, ये वाला, ये ये लिखने में बच्चों को बहुत ही दिक्कत होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि भैया मैं लिखूं तो लिखूं कैसे। लेकिन मैं आप लोगों को आज बहुत ही प्यार से समझाएंगे और आपको लिखने भी आएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में संगत संख्या को लिखना है। यह 1,23,456। कहोगे भैया हमको तो लिखने ही नहीं आएगा, हम लिखेंगे कैसे। बिल्कुल प्यार से समझाएंगे, तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, टेंशन ना आउट, ठीक है। देखो सबसे पहले ना, ये कितना है, 1 लाख, तो हम देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख तक गए तो लाख तक गए। अब इसके लिए एरो बनाएंगे ऐसे, इसके लिए एरो बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे एरो बनाएंगे, बना लिए। अब देखो सबसे पहले 1 लाख बोला है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख के नीचे ठीक एक लगा देंगे। 1 लाख 23,000, 23,000 कहाँ मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 23,000। उसके बाद बोला है 400, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 400 हो गया। 56 है ना, तो 56 लिख दिए। ये देखो आपका लिखा गया भाई। बस इसको सही जगह सेपरेट करते जाओ, अपने आप निखारते जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। कहो भैया ये तो आप लिखे हो, उतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, अगले 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 मतलब और 3 अगले क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा इस मेथड से ही। अब देखो अगला है 4,05,000, 4 लाख तक गया है ना, तो लिखो इकाई, जीरो लिखो ऐसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। चलो 4 लाख है, 4 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, पहले तो एरो बनाएंगे, पहले अपना एरो बनाएंगे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4 लाख, तो लाख जहाँ है ना वहाँ 4 हो जाएगा। 4 लाख 5,000, 5,000 कहाँ मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो गया अपना 5,000। 50, 50 कहाँ, इकाई दहाई, ये 50 हो गया। अब कहोगे भैया ये जो जीरो बीच में है वो क्या करोगे, कुछ नहीं, बस आप इसको पहले लिखना सीख गए, सीख गए ना, कि जहां लाख आ रहा है वहां लाख लिखेंगे, जहां हजार आ रहा है हजार लिखेंगे, जहां 50 60 चाहे 100 आ रहा है वहां 100 लिखेंगे, बस हो गया काम। देखो अब क्या करोगे, जो ऊपर जीरो था ना बस ला करके उतार देते हैं, हो तो गया, 4,05,0,5,0 हो गया, ठीक है। 50,05,050। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए भी कुछ करना नहीं है, पहले आप 50 लाख तक चलो, इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 50 लाख था 10 लाख तक आ गए। तो ये देखो एरो लगाएंगे, एरो लगाएंगे, एरो लगाएंगे, एरो लगा दिए। अब देखो 50 लाख, 50 लाख कहाँ मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, यानी 50 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद 5,000, हजार कहाँ मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 5,000 हो गया। 50, 50 तो लास्ट में मिलेगा।
अब जो बच गया ना उसको बस ऊपर से 0 उतार देंगे, ये हो गया 5,0,0,5,0 हो गया। अब 10,02,35 है, तो इसके लिए देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। इसके लिए बनाएंगे अपना एरो, ठीक है ठीक है। 10,00,000 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ये हो गया अपना 10,00,000। 200 इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 200 हो गया। 35, 35 क्या होता है 3, 5, ऊपर से 0, ऊपर से 0, ये हो गया। लिख दो या लिख दो यहाँ भाई, 2, 3, 5, ये लिख दिए। हाँ, इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति में कोमा लगाना सीखो। 3 अंक से पहले कोमा, उसके बाद 2 2 अंक के बाद कोमा लगता है। 1 2 3, 3 के बाद उसके बाद 2 2 के बाद कोमा लगा देंगे। 1 2 3, 3 के बाद उसके बाद 2 2 के बाद कोमा लगेगा। 3 के बाद उसके बाद 2 2 के बाद, ठीक है। तो ये कोमा लगाना भी आपको सीखना है। इसी के साथ जो हमारा 1.1 था उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्लास में आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट करिएगा, 1.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो जाइए और उसको देखिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कहीं भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपना प्यारा सा नाम भी बताना, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना सभी जगह। थैंक यू।